slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. जूसेस ये 15 रुपये भी कम नहीं कर रहा है, बट क्या करूँ, मेरे घर के पास यही दुकान है, इसलिए मेरे को ख़रीदनी पड़ रही है। मैं इतना अजीब सा क्यों लग रहा हूँ, मेरी आंखें देखो। मैंने ट्यूबलाइट लिया, घर पे सारी ख़राब हो गई थी। गाइस मैंने ट्यूबलाइट लगा दिया, वो देखो वहाँ पे, और अब फाइनली मेरे रूम में उजाला आ गया। तो एवरी टाइम आई डोंट हैव टू ऑन द रिंग लाइट, सो इसी से काम चल जाएगा। पहले ये वाला बल्ब था, आप देखो, पहले ये था और अभी दोनों ऑन किया तो भी बेटर। इट इज़ नॉट ओनली फॉर यूट्यूब पर्पज़, इट इज़ ऑल्सो फॉर माई स्टडी पर्पज़, जहाँ पे जब मैं पढ़ता हूँ तो आँखों पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ट्यूबलाइट लगवा ली। और दूसरे रूम की भी ख़राब हो गई थी, वो भी मैंने ठीक करवा ली है। नाउ इट्स ऑल गुड। अभी मैं थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ टुमारो। गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज एक्चुअली मंडे है और अभी मैं ब्लॉग जिम से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने वर्कआउट ख़त्म कर लिया है एंड दिस इज़ गोना बी अ स्टडी विथ मी ब्लॉग। मैं जिम है ना आज ऑलमोस्ट 4-5 दिन के बाद आया हूँ, सो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नाउ आई एम गेटिंग लेट, घर जाके कुछ काम मैं आपको जिम नहीं दिखा सकता, एंड ऑल्सो जाके पढ़ाई करनी है, इसलिए लेट मी गो एंड डू माई वर्क। गाइस से हाई टू प्रगति। प्रगति हाई बोलो। हाई। अभी मैडम ट्यूशन ख़त्म करके आई है और मुझे अपने दोस्त के घर लेके गई, बोल रही कि बुला के लाते हैं। वहाँ जाने के बाद बोल रही है कि मम्मी की परमिशन लेते हैं। ये मुझे इधर से उधर भटका रही है गाइस। पहले बिल्डिंग। और यहाँ पे डॉगीज एंड स्ट्रीट डॉगीज, जिनको हम बुलाते हैं रोमियो, ही इज़ वेरी लवली। फाइनली इसकी मम्मी ने परमिशन दे दी है, तो अभी मुझे साथ में लेके जा रही है उसको बुलाने के लिए। देखो मैं इतना वेला हूँ, देखो अगर आपको भी किसी को बुला के लाना है तो आप मुझे साथ लेके जा सकते हो, बस थोड़ी सी कमीशन लगेगी, 500 रुपये पर विजिट। मैडम लिफ्ट दिखा, रिच किड्स गाइस, इसके फ्रेंड्स भी लिफ्ट वाले घर में रहते हैं। कोई नहीं, चलो। काफ़ी बड़ी लिफ्ट है, लिटरली मेरे जैसे सिर्फ 2-3 ही आएंगे यहाँ पे। गाइस अभी आपको बेटर दिख रहा होगा क्योंकि अब मैंने सैचुरेशन कम कर दिया। ठीक आ रहा हूँ। ये देखो कैसा था तुम्हारे ट्यूशन क्लासेस? मुझे बहुत पसंद है ट्यूशन टीचर तो मुझे। ओ मेरे को तो मेरे स्कूल के भी सारे टीचर पसंद है। फर्स्ट जा बुला के लेके आ जाओ। आजा ना। A few moments later. गाइस रिजेक्शन, ये तो मैडम ट्यूशन पे पढ़ के आ चुकी है, बट इसकी फ्रेंड स्कूल से आके सो गई थी मेरी तरह, और अभी वो रात को पढ़ेगी। शी इज जस्ट मी गाइस, शी इज नहीं, वो स्कूल से आके थोड़ी देर खेल के ऐसे, फिर वो खेल के सो गई, अभी उठी है तो अभी पढ़ रही है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि स्कूल से आके सो गई थी और अभी वो पढ़ रही है। शिट, मेरा कैमरा की लेंस। अभी यहाँ पे कुछ घरों में दिवाली की लाइटें लगी और हमारे घर पे एक दिन भी नहीं लगी थी। The next day. गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो या फिर व्लॉग होने वाला है स्टडी विथ मी, क्योंकि कल मेरे एग्ज़ाम है और आज से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ गोना बी माय एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, मतलब फाइनल एग्ज़ाम काइंड ऑफ। सो क्राइस्ट में एज यू ऑल नो, अगर नहीं भी पता तो दे फॉलो सेमेस्टर बेसिस, सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4। सो टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगे मेरे थ्रू आउट द डिग्री। 3 साल की डिग्री में 6 सेमेस्टर होंगे, विच मीन्स एवरी ईयर मेरा 2 सेमेस्टर होगा। सो दिस इज़ माई फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम। इट इज़ गोना बी फॉर 100 मार्क्स।
और कुछ नहीं आता है। मेरा पहला ही पेपर अकाउंट्स है और अकाउंट्स में मेरा सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है। आई एम गुड एट थ्योरी बट आई एम नॉट ग्रेट एट व्हाट डू आई से प्रैक्टिकल सम्स और अकाउंट्स इज़ नॉट ईजी। मैंने लास्ट टाइम बहुत पढ़ा था और बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे। अभी फ़िलहाल 11:30 हो रहे हैं, चलिए रिलायंस फ्रेश चलते हैं। आई हैव टू गो एंड गेट पोहा। लास्ट टाइम जब मम्मी ने ग्रॉसरी का सामान लिया था ना, तो मम्मी ने बोला था पोहा ले लो। मैंने शायद लिया था बट वहीं रह गया या फिर घर पे मिल नहीं रहा है, पता नहीं वो पोहा गया कहाँ। और अभी ब्रेकफास्ट में मुझे पोहा ही खाना है, तो इसलिए चलिए लेके आते हैं। और फिर मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा पढ़ाई कर लिया। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 24 घंटे और पढ़े हैं, पूरा पढ़ना है। सो टुडे माई मेन एम इज़ टू स्टडी 10 आवर्स। सो 1 hour is completed, 9 more hours, और उसके बाद we can just randomly, no, even then we have to study, but my main aim is to study for 10 hours at least for the accounts paper. बाकी के सारे सब्जेक्ट के मैं 5 घंटे भी पढ़ लूँगा, मेरे दिमाग में रहेंगे, बट अकाउंट्स ऐसा है कि मेरे को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स गो। आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा स्मार्ट हो और कौन से में सबसे ज़्यादा वीक हूँ। जैसे कि मैं अकाउंट्स में बहुत वीक हूँ। चलिए पोहे लेके आते हैं। पोहे बोलते हैं, पोहा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हम लेके। गाइस वेदर चेक करें, काफ़ी अच्छा प्लेजेंट सा वेदर हो रहा है और काफ़ी धूप भी है आज। बैंगलोर में बारिश ऐसे ही नहीं आती, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ना, जैसे दिवाली हो गई या फिर मुझे कहीं बाहर जाना है या फिर कल मेरा पेपर है और मुझे कॉलेज जाना है, तभी बारिश आएगी। ऐसे नॉर्मल डे पे बारिश नहीं आती यहाँ पे बारिश का और मेरा कुछ सेपरेट सा। तो गाइस अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेक टाइम भी हो गया। मैंने इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू स्टडीज़। और मैंने टाइमर लगा दिया 10 घंटे। मैं 1 घंटा पहले पढ़ चुका हूँ, तो फिर से मैं 10 घंटे स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 घंटे पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होगा। नाउ अब हम टाइम लैप्स चला देंगे और हमारा टाइमर स्टार्ट करेंगे। एंड आई एम ऑल सेट। यहाँ पे मैंने अपनी पानी की बॉटल भी रख ली है टू स्टडी, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं गेट बंद कर लेता हूँ, डोर बंद कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर मम्मी रील्स देख रही हैं और उससे मेरा ध्यान भटक जाएगा। गाइस अभी टाइम हो रहे हैं 2:30 नहीं 3:30 हो रहे हैं और मेरे क्लॉक टाइम में अभी भी टाइम बचा हुआ है 7.5 घंटों का। लुक एट दिस, टाइम चल ही रहा है। ऊपर से मैंने अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल करके 1-2 डाउट्स पूछ लिए और अभी पापा का फ़ोन आया था, क्योंकि 1-2 पापा के ऑफिस का काम करना है और अब मुझे नहाने भी जाना है, फिर शाम को शायद जिम में भी जाना है। इतना सब कुछ करने के बाद मेरा टाइम शायद ख़त्म होगा 12 बजे, क्योंकि अभी भी 7.5 घंटे बचे हैं ना। सो टेक्निकली अगर मैं बीच में ब्रेक ना लूँ और मैं कोई भी एक्स्ट्रा, मैं बोल रहा था अगर मैं बीच में ब्रेक वगैरह ना लूँ, ऑन द स्ट्रेच बैठूँ, तब जाके मेरा 11 बजे ख़त्म होगा। बट अब लगता है कि 12-1 बज जाएंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऑन वन स्ट्रेच आई कैन नॉट सेट। दैट्स इट गाइस। अभी बीच में पापा का काम ख़त्म करते हैं, फिर मैं नहा के आता हूँ। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी पढ़ के उठा हूँ और आप यहाँ देखो 6 hours and 10 minutes अभी भी बचे हुए हैं। सो ये हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। आप देखो मैं सुबह पढ़ने बैठा था, कंटिन्यूसली बैठा हूँ 12 बजे से, और अभी मैं नहा के आता हूँ, क्योंकि
मेरी बॉडी पूरी जोन्ड आउट हो गई, मेरी पूरी बैक एक कर रही है, मेरा पूरा दिमाग नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। इतनी पढ़ाई मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। लाइक मैंने मैक्सिमम 3 घंटे ही पढ़ा था, बट 10 घंटे गाइस, वी विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं कंटिन्यूसली बैठूँ तो 11 बजे ख़त्म होगा, बट अब मैं नहाने का ब्रेक लूँगा, फिर मैं जिम में भी जाके आऊँगा। सो अगर वो सारे ब्रेक, फिर डिनर का भी ब्रेक होगा, स्नैक्स का भी ब्रेक होगा, इंक्लूड किया तो रात के 1-2 बजे तक ख़त्म होगा। हाँ, तो मैं यही बता रहा था, अभी मैं नहा के आता हूँ गाइस। सबसे पहले नहाना बहुत ज़रूरी है सो दैट आई कैन फील फ्रेश। सो गाइस इट्स 5:30 और 20 मिनट्स में, नहीं 5:20, मैं 20 मिनट में नहा के आ चुका हूँ। नाउ अब मैं कुछ खा लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत गंदी भूख लगी है। मैंने सुबह बस वो पोहे खाए थे, वो भी शायद 12 बजे, तो 5 घंटे हो गए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई थी। अभी मैं कुछ खा लेता हूँ एंड देन आई विल गेट रेडी फॉर द जिम। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिम भी ख़त्म करके फिर एक ही स्ट्रेच में पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगा, बीच बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सो यस। देखो गाइस, महारानी आज हमारे छत पे आई है। ओ लुक एट हर। जैसे बिल्लियाँ रहती साफ़ सुथरी हैं, मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रही, इतनी दूर बैठी है। देखो नाटक देखो इसके। ओ गाइस अभी 6 o'clock हो रहे हैं और अब मैं जिम के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैंने नीचे शॉर्ट्स पहने तो मैं पैंट पहन लेता हूँ क्योंकि शॉर्ट्स पहन के तो मैं जिम में क्या ही जाऊँगा। ऑल्सो मैं टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ एंड फिर हम जिम जाएंगे। जिम के लिए बैग भी पैक करना है। सो इट्स 6 o'clock, आई ट्राई टू फिनिश इट बाय 7:30, 1-1.5 घंटे में, और फिर आके हम पढ़ने के लिए बैठेंगे। आई टुक अ ब्रेक ऑफ 2 hours जिसमें मैंने बहुत सारा काम कर लिया। चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं। 2 hours later. Hey guys, I'm done with workout और अभी घर चलते हैं। जाते टाइम मैं दूध लेके चला जाऊंगा ताकि मुझे फिर से ना आना पड़े। और लेट्स गो, अभी 7 o'clock हो रहे हैं, मैं 7:30 तक फ्री हो जाऊंगा एंड देन प्रोबेबली आई विल जस्ट गो एंड सिट बैक टू स्टडी। गाइस अभी मैं पढ़ने तो बैठा था बट नाउ अभी मुझे याद है कि कल के लिए हॉल टिकट भी निकालनी है, तो हम वो निकाल लेते हैं। प्रिंटर का और मेरा रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, इट हैज़ बीन ऑलवेज़ वेरी मच क्रूशल, बट स्टिल मैंने उसको फिर से रीसेट पे डाला है, उसकी सेटिंग ख़राब हो गई थी। हॉल टिकट निकाल लेते हैं एंड देन आई विल सिट बैक एंड स्टडी। अब मुझे शायद 5 घंटे और पढ़ना है, मैं अभी 3 घंटे कवर करूँगा और सुबह 2 घंटे पढ़ूँगा। सो यो गाइस मैंने निकाल लिया। आपने इसकी वीडियो देखी होगी कि लास्ट मोमेंट पे अटक गया था, मुझे लगा कि आज नहीं निकालेगा, बट फॉर्चुनेटली इसने निकाल दिया। और अभी इसको बैग में रखते हैं। वैसे वो राइटिंग पैड तो अलाउड नहीं होती है, सो आई एम जस्ट प्लानिंग कि ये हॉल टिकट और पेन तो मेरे पास है ही नहीं, शायद कल स्टेशनरी से ही ख़रीदना पड़ेगा। नाउ लेट्स सिट बैक टू स्टडी। अब जितना भी मैंने पढ़ा है ना वो सब कुछ मैं रिवाइज़ करने वाला हूँ। मेरे 5 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर तो फिर भी मैंने थोड़े थोड़े पढ़े हैं। अब मैं 5th चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। Guys, it's 10:45 and now it's my dinner time. So hey guys, अभी रात के 11 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी तक चल ही रही है। So अभी तक है ना, मैं आउट ऑफ 100 60 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हूँ। मेरा एम है कि मैं 20 मार्क्स और मतलब 85 मार्क्स के लिए मैं प्रिपेयर होके जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं ना ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे घर वाले सो रहे हैं एंड आई एम यूजिंग द माइक एज़ यूजुअल। हमेशा यही होता है कि मेरे पेरेंट्स सो जाते हैं टाइम टू टाइम। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे लैपटॉप में भी टाइम दिखा रहा है। जो मैंने 10 घंटों का टाइम लगाया था ना, वो अभी दिखा रहा है 4.5 घंटे। और क्योंकि मैं 1 घंटा मैं पढ़ रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ और मैंने इसको गलती से बंद कर दिया। सो इफ़ यू टैप दैट वो बंद हो जाता और मुझे नहीं पता था। ऑल्सो दिन में ना मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा हूँ, उसके बाद मुझे ये आइडिया है कि आई कैन डू दिस वीडियो कॉल 10 hours। तो टेक्निकली मेरे को सिर्फ 2 घंटे और पढ़ना है, बट नेवर माइंड, 1 घंटा मैं इसको
2 आवर्स पे छोड़ूंगा, 2 आवर्स में सुबह पढ़ूंगा। अनटिल देन आई विल जस्ट स्टडी नाउ। 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, तो टेक्निकली वैसे देखा जाए तो मैं 10 नहीं, मैं 12 घंटे पढ़ा हूँ। और अगर आप वॉच के टाइम अकॉर्डिंग देखोगे तो मैं 10 घंटे पढ़ा हूँ। फिर अनदर थिंग, मेरा कल एग्ज़ाम 10:30 बजे है। सो आई विल बी लीविंग द होम एट 8 o'clock। आई विल रीच देयर बाई 8:30। 1 घंटे पहले पहुँचना इट्स बेटर। अनदर थिंग इज़, मैंने अपना हॉल टिकट ले लिया है। नहीं है पेन, मैं स्टेशनरी से जाके ख़रीद लूँगा। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल दिस कि आप एग्ज़ाम लिखने से पहले मेक श्योर कि आप 6 नहीं 8 घंटे की नींद लेके जाओ, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप एग्ज़ाम टाइम में सो जाओगे। अभी मैंने डिनर कर लिया है एंड आई विल सिट एंड स्टडी। आप टाइम लैप्स देख लो अंटिल देन। एंड इफ़ यू लाइक सच व्लॉग्स प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट मैं आगे भी ऐसे और व्लॉग्स बनाता रहूँ। टिल देन थैंक यू गाइस। अब मैं आपको शायद कल मिलता हूँ, कल सुबह उठ के, जब मैं अपना टाइम लैप्स कंटिन्यू करूँगा। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ एंड ऑल्सो इट इज़ 8 o'clock राइट नाउ। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने कॉफ़ी उपमा खाया मैंने, और अभी मेरे बाल मुझे सेट करने हैं और टाई वगैरह पहन लेता हूँ। ऑल्सो अभी मुझे थोड़ी नर्वसनेस कम हो रही है बिकॉज आई प्रिपेयर्ड प्रिटी वेल। मैंने 10 hours से ज़्यादा ही पढ़ाई किया और दिस टेक्निक एक्चुअली हेल्प मी अलॉट इन टर्म्स की प्रिपरेशन करते टाइम, और लास्ट में मेरे पास रिवीजन के लिए भी टाइम बच गया था। अभी 1-2 कॉन्सेप्ट है वो मैं कॉलेज जाके रिवाइज़ कर लूँगा एंड आई एम ऑल सेट। ऑल्सो आप बताना कि मुझे बेल्ट पहनना चाहिए कि नहीं। मेरे पास लेदर वाला बेल्ट नहीं है, आई हैव दिस। सो गाइस, आई एम ऑल रेडी एंड ऑल्सो मैं बताना चाहता था कि यू नो एग्ज़ाम तो हर दूसरे तीसरे महीने आते रहते हैं, या फिर महीने में भी 2 बार आते रहते हैं, बट लाइफ एक ही बार है। सो अगेन आई वांट टू टेल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ होती है। एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं हुआ तो ठीक है, सप्लीमेंट्री लिख लेंगे, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। सो डोंट वरी एंड एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन, लेट्स गो। यू गाइस, कॉलेज तो मैं पहुंच गया हूँ। ऑल्सो मैं 8:20 को निकला था। आई शुड हैव रीच्ड हियर बाय 8:35, 15 मिनट में, बट आज मैं पहुंचा हूँ 45 में, मतलब 20 मिनट ज़्यादा लगे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफिस ट्रैफिक था। वो तो थैंक गॉड मैंने शॉर्टकट की वजह हाईवे से आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट ये होता है ना कि सिग्नल निकलने के बाद तुम्हें ये तो पता होता है तुम कितने बजे पहुँचोगे। शॉर्टकट वाले रोड में तो इतना गंदा और जैम होके रखा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी ऊपर स्टेशनरी से मुझे पेन लेने हैं,
वो लेते हैं, देन विल गो एंड रिवाइज एवरीथिंग। देख लो लिफ्ट सारी खाली पड़ी है। ये लिफ्ट आ रही है क्या? आ रही है, थैंक गॉड। मुझे लगा सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। आज पूरी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है। ओनली DPS का नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज नहीं है, इट्स ऑल द यूनिवर्सिटी एग्जाम इज गोइंग ऑन, सो इट इज़ गोना बी रश। गाइज मैंने पेन लिया और मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि वो अपना कैलकुलेटर घर पे ही भूल गई है। लुक एट हर, वो कितनी ज़्यादा टेंशन में अकाउंट्स का पेपर एंड शी हैज़ फॉरगॉट हर कैलकुलेटर, इसलिए ख्याल से ख़रीदा है मैंने। गाइस डन विद एग्जाम। कैसा गया तुम्हारा? लाइक मेरा ठीक ठाक गया, नॉट वेरी ग्रेट, बट आई एम हैप्पी कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर आया था मैंने उसी से मैंने कॉपी किया है। एंड लुक एट वंश ब्रो, हाउ वाज योर पेपर? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today was our accountancy exam. How was your exam? भाई मेरा ठीक गया, बैलेंस शीट तो टैली नहीं हुई, बट अदर देन दैट इट वाज। मैंने पता क्या किया, मैंने पहले लाइबिलिटीज बनाई पूरी, फिर एसेट जितना बना लाइबिलिटी से टैली हो गया, जितना भी बना था मैंने फिर उधर टोटल करके एंड करके आ गया। बट तू ये बता कि कब निकला तो एग्जामिनेशन हॉल से? अभी मैं जल्दी आ गया क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत जोर की सुस्ती लगी थी। इधर बैठा नहीं जाता। लोग फिर से भटक रहे हैं क्योंकि इनका पेपर हो गया। क्यों बे, घर नहीं जाना? लो भाई पानी। आज पता नहीं ठंड है या फिर मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है, शायद नर्वसनेस की वजह से, बट माई पेपर वेंट रियली वेल, आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। और अब मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं सुबह कुछ खा के भी नहीं आया था, मतलब मोटा खाया था मैं।